हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बेहतर, मस्त, व्यस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों, भारत में अराजपत्रित अधिकारी यानी कि नॉन गजेटेड ऑफिसर्स, नॉन गजेटेड पदों को रिक्रूट करने वाली सबसे बड़ी संस्था, सारे के सारे भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं उनमें अराजपत्रित पदों को जो रिक्रूट करती है वो है संस्था हमारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग। साथियों, ऑलरेडी कर्मचारी चयन आयोग ने 14,582 वैकेंसी घोषित कर दी गई है साथियों। और हां, उन्हीं में से अगले 14 दिनों में आप लोगों को 4 नई भर्तियों का रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। करते हैं साथियों, आज उन्हीं 14 दिन में कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं, विस्तृत चर्चा आज के इस प्यारे से सेशन में। साथियों, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि नॉन गजेटेड पोस्ट में अगले 4 से 5 साल में गजेटेड पोस्ट यानी कि बी क्लास यानी कि 4600 ग्रेड पे की जो वैकेंसी फिल होती है एसएससी के थ्रू, उससे शानदार, लाजवाब, बेहतरीन कोई पोस्ट नहीं है साथी। आज उन्हीं कुछ पदों के बारे में अपने इस सेशन में पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हुए लाइन टू लाइन आप लोगों को समझाएंगे। भौकाली पोस्ट है साथी। करते हैं आज इस प्यारे से सेशन की शुरुआत आप लोगों के साथ साथी। आज की पेपर की कुछ सुर्खियां। एसएससी के जरिए 14,582 भर्तियां आप लोगों को ऑलरेडी इस बात की नॉलेज है साथियों। और हां, अगले 14 दिन में जारी होंगे एसएससी की 4 नई भर्तियों के विज्ञापन। तो वो कौन कौन से विज्ञापन होंगे साथियों, इन सब पर बात करेंगे हम साथियों। आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर बी क्लास की जॉब में एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करते हैं, जो कि ऑलरेडी 4600 के ग्रेड पे है और अगले 4 से 5 साल में प्रमोटेड होकर के एसओ सेक्शन ऑफिसर, जो कि राजपत्रित पद है, और अगले 4 से 5 साल में प्रमोटेड होकर यूएस अंडर सेक्रेटरी की बात कर लेंगे साथियों। और अगले 4 से 5 साल में डिप्टी सेक्रेटरी, जो कि लेवल 12th, और अगले में डायरेक्टर की बात कर लेंगे साथियों। तो हमें तो मेहनत वहां तक करनी है साथियों, पहुंचना तो वहां तक है। पहुंचे, प्रयास करने में क्या जा रहा साथियों। बात समझ में आ रही, आप लोगों के नहीं आ रही? चलिए करते हैं, बढ़ाते हैं कहानी को पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को समझाते हुए। साथियों, दिनांक 16/6, अभी कल की डेट में, जो सीपीओ और सीएपीएफ यानी कि दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर भी जिसमें शामिल है, बात क्लियर हो गई। ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, इसको पोस्टपोन किया गया है साथियों। ग्रुप बी लेवल 7, सैलरी 44,900 से स्टार्ट। कौन कौन से पद आते हैं साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो है साथियों, जो पद आते हैं और कौन कौन से मंत्रालय में आते हैं, इनका पॉइंट टू पॉइंट अभी डिस्कशन करते हैं साथियों। सबसे पहले एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर साथियों। इसमें क्या है, सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विस यानी कि CSS, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, AFHQ यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के जो हेडक्वार्टर है, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं साथियों। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अदर मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग देख रहे होंगे यहां से लेकर के यहां तक सारे के सारे एएसओ के पद हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, संबंधित कार्यालय का सर्वे सर्वा चीफ, संबंधित ऑफिस को ऑल इन ऑल, रिकॉर्ड से लेकर के और गजेटेड ऑफिसर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने वाला। सोचिएगा साथियों, कितना भौकाली और शानदार, और सेंट्रल गवर्नमेंट की फैसिलिटी ऑलरेडी आप लोगों को अवेलेबल है। टेंशन किसी भी तरीके का ना, कहीं ना आप लोगों को। सबसे बड़ी बात साथियों, फिक्स जॉब, ज्यादा बहुत ही ज्यादा रेयर केसेस हो तो कोई ट्रांसफर वगैरह नहीं, तो मस्त टेंशन फ्री, वन टेबल सिंगल ऑफिशियल जॉब। इसके बाद में साथियों, सीबीडीटी और सीबीआईसी, मैंने आप लोगों को बताया कि ये दोनों, इनका शॉर्टकट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और जो सीबीआईसी होता है ये साथियों सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की बात करते हैं साथियों। इसमें 2 पद है साथियों, इनकम टैक्स
भौकाली पद आप लोग जानते हैं, बहुत पहले से चर्चित है, लोग एसएससी के बारे में जाने अनजाने, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में तो जानते ही जानते हैं साथियों। और एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, बहुत शानदार पोस्ट। असिस्टेंट एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी, खतरनाक, डेंजरस, भौकाली, चर्चित। सब इंस्पेक्टर साथियों, ये बी क्लास में सब इंस्पेक्टर, यानी कि ये सीबीआई की बात करते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी प्रेशर, भौकाली, मतलब पद सब इंस्पेक्टर का है, लेकिन भौकाल इतना ज्यादा है कि इसके बारे में कोई कमेंट करना ठीक नहीं होगा साथियों। डायरेक्ट पीएमओ के अंडर में। इंस्पेक्टर पोस्ट्स की बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन साथियों। और इंस्पेक्टर सेक्शन हेड, बहुत शानदार पोस्ट है ये भी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं साथियों। क्लियर बात हो गई यहां तक? चलिएगा, प्रशासनिक कारणों से स्थगित है, ये अच्छी बात है कि एसएससी ने आप लोगों को कल ही अवगत करा दिया और कल की डेट में ये वैकेंसी आने वाली थी। तो इंपॉर्टेंट नोटिस उन्होंने लिखा हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सीएपीएफ जिसके बारे में शॉर्टकट में लिख देते हैं साथियों, टेंटेबली शेड्यूल्ड टू बी पब्लिश्ड ऑन, साफ आना था 16/6/2025 को, लेकिन हैज बीन डेफर्ड, स्थगित कर दी गई है, पोस्टपोन्ड कर दी गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ेंगे साथियों, प्रशासनिक कारणों से स्थगित। चलिएगा, दिनांक 23/6/2026 को कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन सीएचएसएल 12th क्लास, आप लोग ऑलरेडी से जर्चित, 23/6/2025 कितनी वैकेंसी आनी है, और इस पर फिर अलग से एक व्यक्तिगत सेशन लेकर के आएंगे सीएचएसएल पे। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल साथियों 26/6/2025 को, बात क्लियर हो गई। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ की बात करेंगे साथियों, और इसमें हवलदार, सीबीआईसी और सीबीएन। सीबीआईसी का मतलब मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस एंड कस्टम्स, और सीबीएन की बात करेंगे तो साथियों सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, इसमें एक हवलदार की पोस्ट। दिनांक 30/6/2025 को साथियों, 30/6/2025 को जूनियर इंजीनियर सिविल, जेई, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, यानी कि इन ब्रांचेज से अगर आप डिप्लोमा होल्डर या डिग्री होल्डर हैं तो इस पर फिर अलग से सेशन। कांस्टेबल ड्राइवर, सबके चाहते, दिल्ली पुलिस सबकी चहेती, अगर आरक्षी पद पर कोई जॉब है तो दिल्ली पुलिस की जॉब है, इस पे बैंड पर, इस पे ग्रेड पर। दिल्ली पुलिस जुलाई से सितंबर, बहुत सारे यूट्यूब पर मौजूद है साथियों, आप लोग वहां से भी देखेंगे कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, और पूरी की पूरी रणनीति मैं भी वीडियो लेकर के आऊंगा दिल्ली पुलिस पे, हम भी फैन है दिल्ली पुलिस के साथियों। चलिएगा, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करेंगे साथियों, और इसमें ए डब्ल्यू ओ और टेलीप्रिंटर ऑपरेटर टीपीओ, अलग से सेशन, विस्तृत चर्चा। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल 2025, अलग से सेशन साथियों, विस्तृत चर्चा। कांस्टेबल जीडी, सबकी चहेती, दिलों में आग लगाने वाली, मैक्सिमम लोगों को भरोसा, एसएससी जीडी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी वगैरह वगैरह साथियों। इसमें एक राइफलमैन जीडी, असम राइफल्स भी इंक्लूड है साथियों, बात समझ में आई। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जितने भी इसमें ब्रांचेज हैं, भौकाली अक्टूबर 25 में साथियों। तो कैसा लगा ये इंफॉर्मेशन? आशा करता हूं बेहतर लगी होगी साथियों। अलग अलग जो है ना, आप लोगों को अब जो है एवरी पोस्ट पर स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से उस पद की किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या उसका सिलेबस होगा। कीप वाचिंग, कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस निःशुल्क है, समाज सेवा है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। सब्सक्रिप्शन के बिंदु पर थोड़ा सा साथ दे दीजिएगा साथियों, जिससे कि ये जो नोटिफिकेशन है एवरी वीडियो का आप लोगों तक पहुंचता रहे। प्रयास करता हूं कि 7 से 8 मिनट का ही वीडियो बने। तो करते हैं साथियों अब इस सेशन का एंड। थैंक यू, गुड नाइट।